स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल ऑन स्टडी क्लास पर। जैसा कि आप लोग एक सीरीज देख रहे हैं जिसमें आपको बीसीबीटी जो एनसीईआरटी का ही एक रूप है उसको पढ़ाया जा रहा है और आप लोग जो है जानते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। इसलिए अगर आप लोगों के पास बुक नहीं है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है और इसके साथ साथ इसका जो भी ऑब्जेक्टिव जो इम्पोर्टेंट बनता है उसका भी सीरीज चलता है। इसके पश्चात वह वीडियो भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले देखे सिंधु नदी को, ब्रह्मपुत्र नदी को, गंगा नदी को, बहुत सारे नदी को देखे, जिसमें से अभी कुछ नदी और भी शेष है जिनको आज हम लोग कवर करने वाले हैं, जिसमें कोसी जो नदी है आज का स्टार्टिंग है। तो कोसी नदी जो है इसके बारे में जानते हैं कि यह नदी भी महान हिमालय के गोसाई थान से निकलकर नेपाल होते हुए बिहार सुपौल जिला में प्रवेश करती है। इसको एकदम ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। बिहार के सुपौल जिला में प्रवेश करती है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट बनता है। फिर आपका है उद्गम स्थल के समीप कोसी की मुख्य धारा अरुण कहलाती है। क्या कहलाती है? अरुण, आपको इधर दिख नहीं रहा होगा, अरुण है ना, अरुण कहलाती है। इसकी अन्य सहायक धाराओं में मिलाची, भोटिया, सप्तकोशी, तांबा और जो है लिखू, दुग्ध तथा तंबूर प्रमुख है। आगे की बात करें तो यह इसके अतिरिक्त भी अन्य कई धाराएं हैं को समाहित कर कुर्सेला सहरसा के निकट गंगा में जाकर मिल जाती है। यहाँ पर एक पॉइंट बनता है, सहरसा कुर्सेला यानी सहरसा के निकट गंगा से जाकर मिल जाता है। यानी कुर्सेला कोई छोटा सा जगह का स्थान का नाम है, सहरसा थोड़ा सा बड़ा जगह का, ठीक है ना। इस तरह से आप दोनों को ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट बनता है, इस नदी की लंबाई लगभग 230 किलोमीटर है, मात्र 230 किलोमीटर समझिए। तो अगला पॉइंट जो बनता है आपका पॉइंट होगा आपका जो गंगा के बारे में आप लोग ये कोसी के बारे में आप लोग जानते हैं कि कोसी को क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है, यह नदी भी तीव्र मार्ग के परिवर्तन एवं कटाव के लिए विख्यात है। कोसी जो एक तरफ अपने जलोढ़ से उपजाऊ मैदान का निर्माण करती है तो दूसरी तरफ अपने क्रूर बाढ़ की भी विभीषिका से इसे अभिशप्त भी करती है। इसीलिए क्या कहा जाता है इनको? यहाँ पर नीचे में यह पॉइंट बनता है, जिस पे लाइनिंग दिया हुआ है उसको एकदम ध्यान से आप लोगों को रखना है। वैसे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करा देंगे, आपको बस ये देखिए, ये प्रोसेस मेरा इसलिए है क्योंकि हमने बहुत सारे ऑब्जेक्टिवों को रटा परंतु याद नहीं हो पाता सही से। अगर इस तरह से कहानी के माध्यम से अगर किताब से कहीं से देख लेते हैं उसके कहानी को तो थोड़ा सा दिमाग में सेट करने में हेल्प करता है। सो आप लोग जो है ना इसका एक बार देख लीजिए, उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव अगर मिलते हैं तो आप उसको याद कीजिए, बहुत ही अच्छा लगेगा और याद काफ़ी लंबे समय तक रहेगा। तो चलिए यहाँ पर है नर्मदा नदी के बारे में देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में अमरकंटक के निकट मैकाल की पहाड़ी से निकलने वाली नर्मदा नदी पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। एकदम पॉइंट जो है आपको रट जाना ये वाला। खंबात की खाड़ी भरोच के निकट में गिरने से पूर्व विविध दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। जबलपुर के निकट भेड़ा घाट में संगमरमर के शैल खंडों में यह नदी गहरे गॉर्ज से बहती है। गॉर्ज तो समझ रहे हैं ना, पहाड़ी से बहती है, पहाड़ को फाड़ते हुए, यानी कि पहाड़ से रास्ता हुआ है, ठीक है ना, पर्वत से। तथा धुआंधार प्रपात कपिल धारा का निर्माण करती है। नर्मदा की अधिकांश सहायक नदियाँ छोटी छोटी है जो समकोण पर मुख्य धारा से निकलती है। इस नदी की लंबाई जो है 1312 किलोमीटर है, जो मध्य देश की गुजरात राज्यों में प्रवाहित होती है। यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसको एकदम ध्यान में रखिएगा कि दूसरी सबसे जो लंबी नदी प्रायद्वीपीय है वो कौन है? तो आपका नर्मदा नदी हो जाएगी। आपका अगला जो है वह है तापी नदी। तो ये जो गोदावरी है उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ये प्रायद्वीपीय भारत की जो दूसरी सबसे लंबी नदी है वो कौन है? नर्मदा। और पहली जो है वो है गोदावरी। इसको हम लोग आगे देख लेंगे, क्लियर।
तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिला में स्थित सतपुरा की पहाड़ी से निकलती है, एकदम ध्यान में रखिएगा। यह नर्मदा की भांति भ्रंश घाटी से निकलकर नर्मदा के समानांतर मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र राज्यों से होते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है, एकदम ध्यान में रखना है इसको। कौन नदी कहाँ से निकलते हैं, कहाँ को गिरती है और उसका जो सहायक नदी है उस सब पर जो है ध्यान देना है, जैसा कि ऑब्जेक्टिव में आपको मिल जाएगा। सूरत के निकट पूर्णा इसकी एकमात्र नदी है। इसके अतिरिक्त पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में गुजरात की साबरमती तथा माही प्रमुख है। इनके अतिरिक्त पश्चिमी घाट पर्वत से निकलकर अनेक नदियां अरब सागर में गिरती है। इनमें गोवा का मांडवी और जुआरी, कर्नाटक की कालिंदी, गंगावेली, सरवती तथा नेत्रवती तथा केरल की पेरियार, पंबा तथा मणिमाला कुछ प्रमुख छोटी पर तीव्रगामी नदियां हैं। राजस्थान के मरुस्थलीय भाग से होकर बहने वाली नदियां में लूनी प्रधान नदी है। मरुस्थल में जो बहती है उसमें से लूनी जिसका नाम है वो राजस्थान में एक वो ऐसा ही नदी है जो समझिए कि लगभग बेड़ा पार कर देता है, किसका, मरुस्थल को। नहीं तो बाकी सब नदी सूख जाती है थोड़े थोड़े दूरी पर, परंतु लूनी उनमें प्रधान है, इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर हम लोग महानदी के देख लेते हैं। तो यह प्रायद्वीपीय भारत में बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होने वाली तीसरी सबसे बड़ी लंबी नदी है, ठीक है। इसकी लंबाई अगर बात की जाए तो 890 किलोमीटर है। यह नदी छत्तीसगढ़ स्थित रायपुर के निकट से निकलकर उड़ीसा से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो इसकी अपवाह प्रणाली का विस्तार छत्तीसगढ़, झारखंड तथा उड़ीसा में है। इसकी सहायक नदी की बात कर ले तो शिवनाथ, हंसदेव, मांद, जोंक और तेल है। गोदावरी नदी के बारे में बात करते हुए हम लोगों को बहुत ही हेल्प करेगा इसका क्वेश्चन, क्योंकि कई बार पूछा गया है। यह नदी महाराष्ट्र के नासिक के निकट पश्चिमी घाट से निकलती है। इसकी बेसिन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में फैली हुई है। देखिए मेरा मकसद जो है ना ये पढ़ाने का ये ज़रूर है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से कैसे उठ रहा है। अगर आप इस बात को समझ रहे हैं तो वैसा ही क्वेश्चन को आप याद करेंगे, नहीं तो दुनिया में बहुत ऐसे क्वेश्चन है जिसको याद करिएगा कितना कर पाइएगा। बात समझ रहे हैं। तो सिलेक्शन अगर जल्दी चाहिए तो आपको उसके एग्जाम जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसको पकड़ना होगा, पैटर्न को। जैसा कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पैटर्न जो है एकदम उसी तरह से दूँ, ठीक है, जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं। आगे जो है इसकी लंबाई जो लगभग है कितनी है, आप पहले इसको जान लीजिए कि ये जो है ना प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे लंबी है। प्रायद्वीपीय यानी प्राकृतिक द्वारा ऐसा नदी जो है, जो मतलब ये तो नदी ऐसी है जो बहुत ही फेमस है, सबसे बड़ी भी है और सबसे बड़ी नहीं है भारत में, यानी कि लंबी है। बट यहाँ पर जो है ना सबसे लंबी नदी प्रायद्वीपीय का यही है, सो ध्यान में रखना है। इसकी लंबाई लगभग 1450 किलोमीटर है। इसी का 50% अपवाह बेसिन महाराष्ट्र में विकसित हुई है। प्राणहित, वर्धा, मंजीरा और क्या है बेन गंगा तथा पेन गंगा इसकी प्रमुख सहायक नदी है। गोदावरी के पेन गंगा और मेन क्या है बेन गंगा, इसको ध्यान में रखिएगा, यह इसकी प्रमुख सहायक नदी है, ठीक। आगे की बात करें तो बड़े आकार एवं विस्तार के कारण दक्षिणी भारत में इस नदी को दक्षिण की गंगा या बृहद गंगा जैसे नामों से विभूषित किया गया है। यानी कि इधर जो दक्षिण के देख रहे हैं आप लोग, दक्षिण समझ पा रहे हैं कि दक्षिण इधर होगा, उत्तर में उधर है जो यहाँ पर आप जम्मू कश्मीर समझिए, और नीचे में जो ऐसे करके नहीं बना हुआ रहता है, तो नीचे बगल जो आप देख रहे हैं इसे तिरछा जो होता है उसमें सबसे बड़ी नदी यही है गोदावरी, क्लियर। इसीलिए इधर दक्षिण के गंगा इनको कहा जाता है, ठीक है ना, और बृहद गंगा भी नाम से जाना जाता है। तो आगे हम लोग कृष्णा नदी को देख लेते हैं। तो पश्चिमी घाट स्थित
महाबालेश्वर महाराष्ट्र के निकट एक स्रोत से निकलकर लगभग 1290 किलोमीटर क्षेत्र में प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके जो है ना अपवा बेसिन का विस्तार महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश राज्य में है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में दूधगंगा, पंचगंगा, तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी तथा भीम मतलब है, ठीक है ना, प्रमुख सहायक नदियों में। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट आपका बनता है, अगला है हमारा कावेरी नदी। कावेरी की उत्पत्ति पश्चिमी घाट स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ से हुई है। इसकी लंबाई लगभग 760 किलोमीटर है। इस नदी का अपवाह बेसिन तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक राज्यों में फैला हुआ है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में आपका मिलेगा अमरावती, भवानी, हेमावती, लोग पावनी, अकावली, लक्ष्मण तीर्थ तथा काविनी। अंततः यह जो नदी है तमिलनाडु स्थित कुंडलूर से दक्षिण बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो इसी तरह से और भी नदियाँ बहती हुई, जिनमें से दामोदर, ब्राह्मणी, बैतरणी एवं स्वर्णरेखा प्रमुख है, जो इसी तरह की नदी है, ठीक है ना। तो आज क्या जो चैप्टर है, वीडियो है, उसमें आपका नदी जो है क्लियर हो जा रहा है। अब जो भी इसमें अगर आप लोग नहीं देखें ऑब्जेक्टिव नदियों का, तो आप लोग जाकर के मेरे चैनल पर नदी का जो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन बना करके आप लोगों के लिए प्रस्तुत किए, वो बहुत आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। और इसका जो वीडियो का ऑब्जेक्टिव होगा वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।